स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड की खबरों का वक्त हो चुका है। मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे सत्र की। तो आज चौथा और अंतिम दिन है। आज प्रश्नकाल नहीं होगा, तो विपक्ष की मांग पर ही ये एक दिन बढ़ाया गया है जो आज है, क्योंकि इससे पहले 3 दिन का सत्र घोषित किया गया था। वहीं कल की अगर हम बात करें तो तीसरे दिन 6 विधेयक यहाँ पर पटल में रखे गए थे और 6 विधेयक में से वो 2 विधेयक भी शामिल थे जो राजभवन से लौटा दिए गए थे। मेडिकल यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला एक्ट के बिल में जुड़ा संशोधन विधेयक भी सदन में पास हुआ। तो राजभवन ने अम्ब्रेला एक्ट से जुड़े बिल पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद एक बार फिर से उसे सदन में पेश किया गया। तो आज चौथा और अंतिम दिन है जिस पर प्रश्नकाल आज नहीं होगा। राजभवन से 2 विधेयक आपत्ति के साथ संदेश के साथ विधानसभा को आए थे। आज उन दोनों का हेमवती नंदन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय और हमारा अम्ब्रेला एक्ट दोनों को आज विधानसभा से पारित करके और पूरा पुणे हमने राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस वक्त देहरादून से तो आज चौथा और आखिरी दिन है सत्र का और ये प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आरोप है, मसले हैं। दीपांकर जुड़ गए हमारे साथ। दीपांकर बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। प्रीति, आज आखिरी दिन है सत्र का और कांग्रेस आज महंगाई का मुद्दा उठाने जा रही है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक अभी अभी यहां पर पहुंचे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं, जिसमें मनोज रावत हैं, इसके अलावा काजी निजामुद्दीन है, फुरकान अहमद है। और कांग्रेस का तीसरे दिन लगातार प्रदर्शन है। पहला प्रदर्शन कांग्रेस ने यहां पर गन्ने को लेकर किया, दूसरे दिन माल्टे और धान को लेकर किया और आज प्रदर्शन का तीसरा दिन जिसमें यहां पर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आई है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस आज लगातार कांग्रेस मुद्दे, आज महंगाई का मुद्दा कम करो। देखिए जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई अपने चरम पर है, गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी एक तो कोरोना की महामारी से ग्रसित है, ऊपर से महंगाई की मार जो है गरीब आदमी पर जो है पड़ रही है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सरकार इस नारे को लेकर के सत्ता में आई थी कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो महंगाई अपने चरम पर है, इसलिए आज कांग्रेस के लोग जो है इस विषय को सदन में भी उठाएंगे और सदन के बाहर भी हम कह रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई कम करने का। संसदीय कार्य मंत्री का कह रहा है कि एक दिन का जो सत्र बढ़ाया गया वो आप लोगों की वजह से बढ़ाया गया, वरना इतना है नहीं, बिजनेस नहीं है सत्र। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस तो सरकार पर निर्भर करता है। जब पिछले दिनों 1 दिवसीय सत्र हुआ तो उसमें इतना बिजनेस था कि वो 5 दिन भी चल सकता था, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है। और जो एक होमवर्क की बात आ रही सर कि आपके लोगों को होमवर्क, जो मदन कौशिक कल बात कही कि विपक्ष का होमवर्क कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमने हर बात का उनको जवाब दिया सदन में। ये सरकार तो इस बात का भी जवाब दे रही है कि किसानों के हितों में तीनों जो है कानून है, तो किसान धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या जवाब है मदन कौशिक के पास इस बात का? मदन कौशिक तो ये भी कह रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया, तो नौजवान साथी सड़कों पर क्यों संघर्ष कर रहा है? अब मदन कौशिक वे भी कह देंगे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या गैस का सिलेंडर हम 400 पर छोड़ करके गए थे, 400 पर मिल रहा है? आज तो गैस का सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू। अब वो कह देंगे कि नहीं महंगाई भी नहीं है, तो मदन कौशिक तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये प्रीति, आपने देखा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस ने हर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन आज सत्र का आखिरी दिन, ना प्रश्नकाल होगा ना शून्यकाल होगा और कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सदन में जाएगी और इसके बाद ये शीतकालीन सत्र आज यहाँ पर समाप्त होगा। फिर साल 2021 और फिर उम्मीद है कि अगला जो बजट सत्र होगा हो ना हो गैरसैंण में हो। प्रीति, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। तो चलिए, कांग्रेस को भी पता है ये मौके हैं जब उसको अपनी उपस्थिति दिखानी है और फिलहाल दिखा रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक महेश नेगी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज सीजीएम कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल देंगे। सीजीएम कोर्ट के आदेश पर अपना ब्लड सैंपल देंगे। और क्योंकि इससे पहले एक महिला ने आरोप लगाया था कि जो उनकी बच्ची है दरअसल महेश नेगी उसके पिता है, तो महेश नेगी साफ इनकार करते आए। बहरहाल अब अदालत के आदेश के बाद डीएनए टेस्ट होगा, उससे ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो दून अस्पताल की टीम अदालत में ही ब्लड सैंपल लेगी। महिला ने महेश नेगी पर अपनी बेटी के पिता होने की जो बात कही है, उस बात की सच्चाई जानने के लिए ये अब पूरी प्रक्रिया हो रही है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ गए देहरादून से। तो भारती, क्या कुछ अपडेट इस मामले में है पूरा?
देखिए, हलचल तेज हो गई है। सीजीएम कोच के बाहर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर 11 बजे टाइम दिया गया है कोच की तरफ से महेश नेगी को कि वो अपने ब्लड सैंपल देने के लिए यहाँ पर आए। साथ ही विवेचन अधिकारी को कहा गया है कि बच्ची को भी लेकर आए, क्योंकि बच्ची के भी सैंपल्स यहाँ पर लिए जाएंगे। इसके अलावा दून अस्पताल की टीम वहाँ पर मौजूद है जिस वक्त ये सैंपल्स लिए जाने हैं। तो आज बड़ा दिन है महिला के लिए, क्योंकि जिस बात को लेकर वो लगातार यहाँ पर आरोप लगाती रही, कभी वो ये कहती है कि पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, तो अब उनकी वकील की तरफ से एप्लीकेशन दी गई कि सीजीएम कोर्ट में जिसे स्वीकार कर लिया गया और आज 11 बजे कहा गया है महेश नेगी को भी, महिला को भी, बच्ची के को लेकर आए यहाँ पर सैंपलिंग के लिए। चलिए, तो ये इस तरह के डीएनए टेस्ट बहुत देख चुका है उत्तराखंड बड़े बड़े नेताओं का, तो एक और टेस्ट आज होने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका जानकारी के लिए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है और अब जीना के बड़े भाई महेश जीना अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी संबंध में उन्होंने बुधवार को पार्टी के अध्यक्ष बंशीधर भगत से मुलाकात भी की है। तो उनका कहना है कि वो अपने भाई के बचे हुए काम को आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो इससे पहले हरीश रावत ने बयान दिया था कि भाई हमें एक तरह से ये सीट स्वर्गीय जीना जी को समर्पित कर देनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस वॉक ओवर की बात कर रही थी। बाद में जब घिरे अपनी ही पार्टी से तो तब हरीश रावत को कहना पड़ा कि कुछ ज्यादा भावुक हो गए थे। तो बहरहाल कांग्रेस भी इस सीट के लिए तैयार नजर आ रही है और पार्टी हमें आदेश करती है कि आप उपचुनाव में भाग लें, तो हम लोग जी जान लगा के अपने भाई के छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हरीश रावत जी ने उसके बाद उसमें सफाई दी है कि मैंने भावनाओं में आके इस बात को कहा था। कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से इस चुनाव को लड़ेगी। जो लोकतंत्र में हमारा धर्म है कांग्रेस का, उसका हम पालन करेंगे। जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरे बल के साथ वहां अपना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र का ये त्यौहार है। और खबर